इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, उनको हमें एम्पावर करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एनफोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर्स। एज करेक्ट। पर एज ऑफ नाउ आप जैसे बता रहे थे कि एक ऑर्डर है 6 महीने तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, एक ऑर्डर है वो 1 साल तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो वो इम्प्लीमेंटेशन के जो एनफोर्समेंट के मैकेनिज्म्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में या तो अप्लाई नहीं होते हैं या बहुत वीक हैं एक्चुअली, प्रैक्टिकल थोड़े से नहीं है। वी वांट टू मेक इट स्ट्रांग। जिस तरह से अभी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में जहां पेनल्टीज हजारों में रुपए में थी वो अब 10 लाख हो गई है, तो मतलब एक सब्सटैंशियल अमाउंट हो गया है जहां पे एक मैन्युफैक्चरिंग को बैन करा जा सकता है, एक्सपोर्ट को बैन करा जा सकता है अगर वो एनर्जी कंजर्वेशन स्टैंडर्ड्स नहीं अप्लाई करें। सो इट बिकम्स अ गुड डिटरेंट। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में अगर कोई रेगुलेशंस को नहीं मानता है उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिटरेंस नहीं है, फाइनेंशियल डिटरेंस या फिर एंड जब भी अगर रेगुलेटरी कमीशन को अपने ऑर्डर्स को एनफोर्स कराना पड़ता है तब उनको क्या करना पड़ता है, उनको एक कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती है लोकल कोर्ट में। सो आपको मैं एक सरप्राइज बात बताता हूं कि जो किस तरह से रेगुलेटरी कमीशन अपने ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट कराएगा, उनको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में। एक होता है पेनल्टी का पार्ट। पेनल्टी सिर्फ 3 जगह पे सर। अगर एसएलडीसी की आपने बात नहीं मानी तो एसएलडीसी कैन फाइल अ पिटीशन कंप्लेंट बिफोर द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इज नथिंग बट वन मेंबर ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। अकेले डिसाइड करता है, वो बोलता है पूरा कमीशन क्यों बैठे। तो जो पेनल्टी और जो नया कनेक्शन अगर कोई अप्लाई कर रहा है उस केस में पेनल्टी देने के पावर्स एडजुडिकेटिंग ऑफिसर मतलब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास फुल पावर है। मतलब आप 5 लाख फॉर एसएलडीसी एंड 15 लाख विथ रिस्पेक्ट टू आरएलडीसी, रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर की बात नहीं मानोगे तो ये पेनल्टी है। और अगर कंज्यूमर ने अगर न्यू कनेक्शन लगाया है उसकी बात नहीं मानोगे तो कुछ लिमिटेड अमाउंट है, हजारों में 1-2 हजार पर डे के हिसाब से पेनल्टी है। वो फुल पावर है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास। लेकिन अब दूसरे एस्पेक्ट में आते हैं। लेट अस अज्यूम थेफ्ट का मैटर है। थेफ्ट के मैटर में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास पावर्स नहीं है कोई भी। थेफ्ट के सारे मैटर स्पेशल कोर्ट जाएंगे। स्पेशल कोर्ट में जुडिशियल ऑफिसर विल डिसाइड कि भाई वो गिल्टी है थेफ्ट का कि नहीं है, सेक्शन 135 से लेके 150 तक, 151 तक, और उसको आगे बढ़ाएगा। रेगुलेटरी कमीशन का कोई रोल नहीं है। थर्ड, तो ये थेफ्ट का हो गया मैटर। थर्ड, अगर if there is an order of the regulatory commission or if there is an order of anybody under the electricity act and an entity does not comply, then also the central government, state government or regulatory commission will have to file a complaint before a judicial magistrate, district court. Then that district court will decide the matter. आप ये देखिए कितना लंबा प्रोसीजर हो गया। जैसे अब हाई कोर्ट में कुछ पिटीशन होती है तो हाई कोर्ट ही उसको एनफोर्स कर देता है। ठीक है। या, ये यहाँ केस में हम लोग पूरा लंबा घूमना पड़ता। तो उसमें हमें जो जो पावर्स हैं उसको इस तरह से, या तो उसको अमाउंट ऑफ पेनल्टी एग्जॉर्बिटेंट, उसमें पेनल्टी कॉन्सेप्ट डाल के उसको एग्जॉर्बिटेंट बना दिया जाए। ठीक है। अदरवाइज स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में कोई इनोवेटिव सिस्टम बना दिया जहां पे वो एनफोर्स कर सके। क्योंकि कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस की पावर है, पर कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस का जो प्रोसीजर है बड़ी बड़ी एंटिटीज के अगेंस्ट कुछ छोटी सी बात के लिए डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है। सो फॉर एग्जांपल आपका एक छोटा सा मैटर है कोई, उसके लिए आप कैंसलेशन की एप्लीकेशन लगाओगे ऑफ लाइसेंस फॉर अ डिस्कॉम, इट इज नॉट प्रोपोर्शनेट टू व्हाट यू आर रिक्वेस्टिंग। सो सो हमारी जो पेनल्टी पनिशमेंट या फाइन का सिस्टम होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए कि प्रोपोर्शनेटली वी कैन टैकल द मैटर। सो दिस इज वन ऑफ द solutions on electricity act which everybody has to think how it can be moved forward.